नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी बिहार न्यूज़। अभी आपके यहाँ पूर्णिया जिला के बायसी प्रखंड के वार्ड संख्या ताराबाड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 1 में है और जगह जगह भी मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति की बैनर की तस्वीर लगी हुई है। और फिलहाल हमारे सामने एक वार्ड सदस्य पद के रूप में है भाई अमजद आलम। उनके शायद बड़े भाई हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या ये चुनाव पहली बार आपके है? जी, ये चुनाव सबसे पहले अपना नाम बोलिए आप। जी, मेरा नाम रबुल हुसैन हुआ जी। और ये अजमल जो है हमारा छोटा भाई है और ये वार्ड सदस्य के रूप में इस बार लड़ने की आखिर इच्छा है। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या वजह है? अजमल जी क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? लड़ने का पर्पज़ यही है सर कि अभी तक जो है ओल्ड सिटीजनों को जो है अभी तक जिम्मेदारी दी गई थी वार्ड सदस्य के रूप में या किसी भी पद में, तो अब ये यंग लोग जो है आना चाहते हैं, अपना भविष्य इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपना जो है उनके अंदर जो हुनर है वो दिखाएंगे पंचायत में काम करके या वार्ड सदस्य के रूप में काम करके। बस यही इनका पर्पस है और कुछ नहीं। आपसे जानने का प्रयास करें कि आपके भाई पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहली बार लड़ रहे हैं। जी, पहली बार लड़ रहे हैं। और क्या क्या आपके यहाँ पे क्या मुख्य यहाँ पे समस्या है आपके वार्ड में, ये बताइए। यहाँ पे मुख्य समस्या ये है कि हमेशा से होते हुए आ रही है जो नदी कटाव सबसे बड़ा समस्या है, जटिल समस्या। इसको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, एमपी एमएलए की तरफ से भी। मुखिया लोग भी कोशिश करते हैं लेकिन मुखिया लोगों की बातें आगे तक नहीं पहुँच पाती है। इस कारण बस जो है यहाँ पे रुकिएगा, वहाँ पे तस्वीर खींच के लाने का काम करते हैं, लेकिन मुखिया के हाथ में जितना होता है 7% या 30% जीत आपके गांव में कुछ प्रत्याशी से मैंने इंटरव्यू लिया, उसका कहना है कि हमारे गांव में जो है बाहर के लोग रिश्तेदार यहाँ पे शादी नहीं करना चाहते, कारण है कि यहाँ पे रास्ता की समस्या। ये तो बहुत बिग प्रॉब्लम है, जैसा बिग प्रॉब्लम बोला जाता है, ये बिग प्रॉब्लम है क्योंकि ये बाहर के लोग हमारे यहाँ आने के लिए जो है तैयारी नहीं होते रिश्तेदारी करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ नाव से सवारी आना जाना होता है। मान लीजिए थोड़ा सा भी बाढ़ आया, हम लोग को 45 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है, जैसा रोटा होकर के हम लोग को बैसी या उधर जितने भी पूर्णिया सिटी अगर अच्छा ये बात बताइए, बायसी अगर जाना हो तो फिर शादी ब्याह में या मतलब कोई डेथ कर दिया, अगर एम्बुलेंस आती है तो फिर आपके गांव एम्बुलेंस पहुंचती है क्या? एम्बुलेंस बड़ी मुश्किल से, एम्बुलेंस का सवाल ही नहीं है सर। हम लोग तो खाट में उठा करके नाव तक ले जाते हैं, नाव में ले जाने के बाद उस पार भी खाट में, उसके बाद अगर हो तो मेन हाईवे एनएच में आने के बाद। अगर बायसी जाना हो तो हॉस्पिटल जाना हो, मतलब कोई डेथ कर दिया, कोई अगर बीमार है, कोई अगर प्रेगनेंसी है महिला, तो फिर कौन सा रास्ता हो कि आप लोग? ये वैसा है ना रोटा वाला, वैसा की तरफ से जाना पड़ता है, जिसमें तकरीबन मैक्सिमम मान के 2 घंटे तो लगता ही है। अगर वैसा होकर बायसी जाते तो कितना किलोमीटर लगभग पड़ जाता है? लगभग 30-35 किलोमीटर तो पड़ ही जाता है जी। और अगर अल्लाह भरोसे काम होता है, बस बात ये है कि अगर एम्बुलेंस में हम यहाँ किसी तरह से एम्बुलेंस आ भी गई और पेशेंट को बिठा भी दिया गया तो अगर उनकी अगर हयात रही तो वो बच जाएंगे, नहीं तो फिर आपके पास में जो घाट है वो कौन सा घाट बोलता है? बगल में ताराबाड़ी घाट है, उसके ताराबाड़ी घाट से अगर मतलब अगर इधर से अगर जाने का रास्ता होता तो कितना किलोमीटर में? इधर से 6 किलोमीटर मुश्किल से, कम से कम 5 किलोमीटर। ताराबाड़ी घाट हो गया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। और वैसा हो गया 30-35 किलोमीटर। लगभग कितना दूरी पड़ जाता है, कितना घंटा लगता है? लगभग 2 घंटा मान के चलिए ना, 2 घंटा तो लग ही जाएगा। गाड़ी रास्ते में ट्रैफिक भी होता है, गांव है, छोटे छोटे गांव है, कस्बा है। आपके बारे में बहुत ऐसे मतलब लोग हैं जिसको प्रधानमंत्री आवास, जिसको इंदिरा आवास बोलते वो नहीं मिला, झोपड़ी में भी रहा है। बहुत सारे, लगभग 1% को मिला है, 1% को भी शायद 1% से भी कम ही है। अगर जनता अगर आपको वोट देती है, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या उसको आवास दिलाने का काम करेंगे? अजमल साहब का तो